नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज यूपी ट्रिपल एस सेट जीके जीएस प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन हम लेके आए हैं। टॉप 50 क्वेश्चन दोस्तों प्रैक्टिस सेट के लिए। इससे पहले का एक वीडियो और अपलोड कर दिया गया दोस्तों, आज पार्ट 2 है। इससे पहले का आप 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। ठीक, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? गार्गी संवाद का किस उपनिषद में वर्णन मिलता है? ऑप्शन आपके सामने है, बृहदारण्यक उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद या जाबालोप उपनिषद या कंठोपनिषद। तो सही आंसर क्या होगा आपका? तो सही आंसर जो होगा आपका गार्गी संवाद का जो वर्णन मिलता है आपका बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। ऑप्शन ए होगा। बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी संवाद के साथ साथ ओम शब्द भी लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, 2 नंबर का कह रहा है, कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था? कौन था जो 3 भागों में विभक्त था? ऑप्शन आपके सामने है, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोटदा। तो सही आंसर जो होगा आपका तीनों नगर में विभक्त था वो आपका था धौलावीरा। ऑप्शन सी होगा। ठीक दोस्तों, बात करें लोथल की तो लोथल भगवा नदी के किनारे था। यहाँ से ये बंदरगाह भी था दोस्तों, और यहाँ से मनका बनाने का कारखाना भी मिला है। और बात करें अगर हम कालीबंगा की तो कालीबंगा से जुते हुए खेत, लकड़ी का हल, काले रंग की चूड़ियाँ, ये सब मिला है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? जैन संगीतियाँ 2 हुई थी दोस्तों, एक हुई थी पाटलिपुत्र बिहार में और दूसरी हुई थी वल्लभी गुजरात में। पहली जो हुई थी पाटलिपुत्र बिहार में वो हुई थी 300 BC में, और वल्लभी में जो हुई थी 512 AD में हुई थी। दोस्तों दूसरी हमसे पूछा है तो दूसरा हमारा आंसर क्या होगा? वल्लभी में हुई थी दूसरी बौद्ध संगीतियाँ। ये हुई थी 512 AD में, जो कि गुजरात में है दोस्तों। इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष जो थे देवार्धी क्षमा श्रवण थे उस समय। और बात करें पाटलिपुत्र के उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थुलभद्र थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों, किताब कह रहा है, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या है? तहकीक ए हिंद किस लेखक की है? हसन निजामी की, मिनहाज उस सिराज की, अलबरूनी की या सम ए सिराज अफीक की? तो सही आंसर क्या होगा? किताब कह रहा किताब ए हिंद जो रचना है तहकीक ए हिंद वो अलबरूनी की है। ठीक, ऑप्शन सी होगा। और बात करें हसन निजामी जो दोस्तों एक कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे, और इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था ताज उस मासरी, ताज उल मासरी। और बात करें हम मिनहाज उस सिराज की, मिनहाज उस सिराज ए इल्तुतमिश के दरबारी कवि थे, और इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था तबकात ए नासरी। और इस बुक में इन्होंने नसरुद्दीन के बारे में बताया था, और इसे सबसे अच्छा सुल्तान भी बताया था दोस्तों, नसरुद्दीन महमूद को। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इल्तुतमिश कह रहा है, इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत का किसका आक्रमण हुआ था? भारत पर किसका आक्रमण हुआ था इल्तुतमिश के शासनकाल में? तो बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने पहले देख लीजिए। जिसका चंगेज खां, उलुग खां, या सी ऑप्शन है नुसरत खां, डी ऑप्शन है जलाल खां। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ये होता है चंगेज खां। बात करें हम दोस्तों, एक आक्रमण हुआ था मंगोल आक्रमण 1221 ईस्वी में, तो इसका नेतृत्व जो कर रहा था चंगेज खां था, जो इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण कर दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी, एक मिनट, कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है, पुणे में, गोवा में, पांडुचेरी में या फिर सूरत में। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों आपके सूरत में की गई थी पहली ईस्ट इंडिया कंपनी अस्थायी रूप से। ठीक, और बात करें अस्थायी रूप से दोस्तों, तो सबसे पहले की गई थी ये अस्थायी रूप से मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में खोली गई थी दोस्तों 1611 ईस्वी में। और सूरत में जो फैक्ट्री खोली गई थी यह 1613 ईस्वी में खोली गई थी। ठीक दोस्तों, ये अस्थायी थी और
जो मसूलीपट्टनम में खोली गई थी वो अस्थायी थी, अस्थायी रूप से फैक्ट्री जो खोली गई थी सूरत में खोली गई थी। ठीक। और गोवा की बात करें तो दोस्तों गोवा 1530 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी बनाया था गोवा को। पांडुचेरी की बात करें तो पांडुचेरी को फ्रांसीसियों का हेडक्वार्टर था। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। किसने कहा था दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है, बी आर अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर महात्मा गांधी। तो कौन कहे थे दोस्तों कि भगवान, अगर इनका कहना था कि यदि भगवान छुआछूत को मानते हैं तो मैं भगवान को नहीं मानते हैं, तो कौन कहे थे दोस्तों? ये कहे थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन आपका बी होता है, बाल गंगाधर तिलक कहे थे यदि भगवान छुआछूत को मानते हैं तो मैं उन्हें भगवान नहीं मानता हूँ। और इनकी बात, मृत्यु की बात करें तो दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को, और इसी दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी दोस्तों, जिस दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन एक सही नहीं है? कह रहा है दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर ने 1896 या 97 ईस्वी में पूना में व्यायाम मंडल की स्थापना की थी। ये बात सही है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन कह रहा है 1893 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव मनाने की शुरुआत की थी। ये भी सही है। और सी ऑप्शन कह रहा है गीता रहस्य पुस्तक बिपिन चंद्र पाल द्वारा रचित है। तो नहीं दोस्तों, यह बिपिन चंद्र पाल द्वारा रचित नहीं है। इस पुस्तक को बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा है, और इस पुस्तक को बाल गंगाधर तिलक जब लिखे थे तब ये थे उस समय मांडले जेल में थे, तभी गीता रहस्य नामक पुस्तक रचे थे। मांडले जेल की बात करें तो यह वर्तमान में जो है म्यांमार में है। ठीक दोस्तों, जिसका पुराना नाम वर्मा था। तो हमारा कौन सा गलत होगा? हमारा गलत जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गीता रहस्य पुस्तक बिपिन चंद्र पाल की नहीं है। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 कह रहा है निम्न घटनाओं को कालानुक्रम के व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। ठीक है दोस्तों, कह रहा है साइमन आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? तो साइमन आयोग की नियुक्ति कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 13 फरवरी 1928 को। कब हुई थी? 13 फरवरी 1928 को। और बी आपसे कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये 1919 में हुआ था। महात्मा गांधी दांडी यात्रा कब निकाले थे? ये 1930 में निकाले थे। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु जो हुई थी वो 1915 में हुई थी। तो सबसे पहले कौन होगा? 1915 में फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई। तो हमारा ऑप्शन कहाँ से शुरू होगा? पहले 4 रहेगा। ठीक, पहले चौथा, फिर उसके बाद कौन रहा? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुए तो 1919 में हुई थी। 15 के बाद 1919 वाला लेंगे। फिर उसके बाद कह रहा है हमारा साइमन आयोग आंदोलन, जो साइमन आयोग आया था भारत, वो 1928 में आया था। और सबसे लास्ट में महात्मा गांधी दांडी यात्रा निकाले थे जो 1930 में निकाले थे। ऑप्शन हमारा क्या होगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, 4 2 1 3। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दोस्तों सूची को सूची में मिलाइए और सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का चयन सही उत्तर दीजिए। ठीक दोस्तों, कह रहा बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, और दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, महात्मा गांधी द्वारा कौन सी पुस्तक, जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौन सी, इनकी पुस्तक को मिलान करना है। तो जो बाल गंगाधर तिलक लिखे थे उनकी पुस्तक का नाम क्या था? तो उनकी पुस्तक का नाम था दोस्तों द आर्कटिक होम इन द वेदाज। ऑप्शन ए होगा, पहले का पहला मिल जाएगा। दादा भाई नौरोजी जो पुस्तक लिखे थे उसका नाम था पावर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो बी वाला का होगा चौथा। महात्मा गांधी कौन सी पुस्तक लिखे थे? तो महात्मा गांधी जो लिखे थे हिंद स्वराज लिखे थे। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो हमारा कौन सा सही होगा? पहले का पहला हो जाएगा। तो पहले का पहला हमारा ऑप्शन सी में है और डी में है। दूसरे का चौथा होगा, तो हमारा ऑप्शन सी होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, 11 नंबर कह रहा है क्वेश्चन वातावरण की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है?
रेडियो तरंगों को कौन सी परत परावर्तित करती है? ऑप्शन आपके सामने है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। तो सही आंसर जो होगा हमारा आयन मंडल होता है, ऑप्शन डी होगा दोस्तों, आयन मंडल। आयन मंडल की बात करें दोस्तों, यह सबसे गर्म भी होता है, ठीक। और समताप मंडल की बात करें, अगर हम समताप मंडल की बात करें तो यहाँ जहाज भी उड़ते हैं और ओजोन परत यहीं पर मिलती है दोस्तों। और क्षोभ मंडल की बात करें तो क्षोभ मंडल में मौसम प्रक्रियाएं जो होती हैं, आंधी तूफान, ये सब यहीं होते हैं क्षोभ मंडल में, ठीक। और मध्य मंडल की बात करें, मध्य मंडल की, तो यह ठंडी बहुत होती है, यहाँ उल्का पिंड जलकर राख हो जाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते हुए क्रम में लगाइए, नीचे दिए कूट का सही उत्तर दीजिए। तो घटते हुए क्रम में लगाना है दोस्तों, तो पहले कौन आएगा, बृहस्पति आएगा या वरुण आएगा, पृथ्वी या फिर शनि। तो इसकी एक ट्रिक होती है दोस्तों, बस अब पशु में बुध, ठीक, बस अब पशु में बुध। ब से होता है बृहस्पति जो कि सबसे बड़ा ग्रह है, और स से होता है शनि, अ से होता है अरुण, और व से होता है वरुण, ठीक। दोस्तों बात करें हमको मिलान करना है, तो ठीक हम मिलान कर रहे हैं, सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा हमारा होगा बृहस्पति होता है, उसके बाद उससे बड़ा होता है, उससे छोटा शनि होता है, फिर उसके बाद होता है वरुण, और सबसे छोटा है पृथ्वी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन पहला कौन मिल रहा है, हमारा होगा 1 4 2 3, 1 4 2 3, ऑप्शन सी होगा दोस्तों, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा 13 नंबर का देखते हैं। 13 नंबर वाला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, आग्नेय चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में, या कायांतरिक, या इनमें से सभी से। तो सही आंसर जो होगा अवसादी चट्टानों से पाए जाते हैं, ऑप्शन जो होगा हमारा बी होगा, अवसादी चट्टानों से। अगला कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन आपके सामने है, नई दिल्ली, देहरादून, नागपुर या फिर भोपाल। तो सही आंसर जो होगा देहरादून होगा, ऑप्शन बी। इसकी स्थापना जो हुई थी 1 जून 1981 को हुई थी दोस्तों। और सबसे ज़्यादा वन जो पाया जाता है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है दोस्तों, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है। तो किस मानसून से होती है, दक्षिणी पूर्वी मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, या उत्तर पूर्वी मानसून से, या उत्तर पश्चिमी मानसून से। तो सही आंसर जो होगा आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, ऑप्शन बी होगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। सबसे पहले केरल राज्य में मानसून आता है दोस्तों, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, किस ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायतों का समर्थन आवश्यक है, कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है दोस्तों, 1/4 या 1/2 या फिर 1/3 या 2/3। तो सही आंसर जो होगा आपका 2/3 समर्थन चाहिए तो पंचायत को हटाया जा सकता है, ठीक दोस्तों, 2/3 भाग। पंचायत की बात करें दोस्तों तो अगर हम पंचायत की बात करें तो 1 वर्ष में एक ही बार प्रस्ताव लाया जाएगा, ठीक, लाया जाता है। और जब प्रधान का कार्यकाल पूरे हो चुका हो, जब प्रधान का कार्यकाल 2 वर्ष तक पूर्ण कर चुका हो, तभी प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है, उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। कब आया था उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के अस्तित्व में आया था दोस्तों, 7 नवंबर 1999, या फिर 9 नवंबर 2000 में, या 23 अक्टूबर 2000 में, या 4 मार्च 2000 में। तो सही आंसर जो होगा आपका 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड एक राज्य हुआ था दोस्तों, ठीक। अब बात करें तो 2000 में दोस्तों 3 राज्य हुए थे, एक छत्तीसगढ़, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा झारखंड हुआ था दोस्तों।
उत्तराखंड की बात करें तो ये 9 नवंबर 2000 को हुआ था। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1 नवंबर 2000 को, और झारखंड जो हुआ था 15 नवंबर 2000 को मिले थे। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर का। 18 नंबर वाला कह रहा है लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? बात करें हम दोस्तों टाई की। टाई क्या होता है? टाई की अगर हम बात करें तो जब दोनों पक्ष को समान बहुमत मिल जाए तो किसको एक वोट डालने का अधिकार होता है? प्रधानमंत्री को, या स्पीकर को, या फिर राष्ट्रपति को, या उपराष्ट्रपति को। तो हमारा होता है आपका टाई की स्थिति में वोट डालने का वो होता है स्पीकर महोदय को। स्पीकर महोदय अनुच्छेद 100 के तहत एक वोट डाल सकते हैं। ठीक, अगला फिर क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर का। कह रहा है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन है दोस्तों एन गोपालस्वामी, या के एम मुंशी, या एन माधवराम, या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ऑप्शन डी होगा। ठीक, बात करें ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना कब हुई थी? ये 29 अगस्त 1947 को हुई थी दोस्तों। और अध्यक्ष जो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। कुल सदस्य कितने थे? तो इसमें 7 सदस्य थे। ठीक, बात करें अगला क्वेश्चन की 20 नंबर की। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है भारतीय संविधान के सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? ऑप्शन आपके सामने है 12, 13, 15, 17। तो कितनी महिलाएं शामिल थी? 15 महिलाएं शामिल थी, जिसमें से 2-3 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसे सुचिता कृपलानी, राजकुमारी अमृता कौर, या फिर विजय लक्ष्मी पंडिता। ठीक, ये सब मुख्य होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर का। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? रमेश समिति, या विजय केलकर समिति, या एन सिंह समिति, या के समिति। तो सही आंसर जो है आपका होता है विजय केलकर समिति जो थी, यह जीएसटी लागू करने की सुझाव दिया गया था दोस्तों। जीएसटी की बात करें दोस्तों तो जीएसटी की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी, मतलब भारत में कब लगाया गया था? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। विश्व में पहला देश कौन सा था दोस्तों? तो ये फ्रांस हुआ था। और भारत में पहला राज्य कौन लगाया था? तो असम लगाया था दोस्तों जीएसटी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर का देखते हैं। कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण क्या होता है? सर्वप्रमुख कारण क्या है? परंपरागत कृषि व्यवस्था, देश की विशाल जनसंख्या, या उद्योग का अल्प विकास। तो क्या हमारा सही होगा? इसमें सभी होंगे दोस्तों। ठीक, परंपरागत कृषि व्यवस्था, देश की विशाल जनसंख्या, या फिर उद्योग का अल्प विकास, सभी हैं जो कि पिछड़ेपन का कारण है अर्थव्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं था? कौन सा जोड़ा सही नहीं है दोस्तों? द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 हुई थी, ये सही है दोस्तों। और तृतीय पंचवर्षीय योजना जो थी 1961 से 1966 तक, ये भी सही है। और चतुर्थ की योजना की बात करें, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तो 1966 से 1971, तो ये नहीं हमारे हुई थी दोस्तों, 1966 में नहीं हुई थी। ठीक, 1966 से 1971 तक नहीं हुई थी। ये 1969 से लेके 1974 तक हमारी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना हुई थी, जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेके 1985 तक, ये हमारा सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर का। कह रहा है कौन सी पंचवर्षीय योजना को जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी? सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित कौन थी? तृतीय पंचवर्षीय, चतुर्थ पंचवर्षीय, या फिर प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ। तो सही आंसर जो होगा आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी, वो थी सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित। इसकी बात करें तो ये पंचवर्षीय योजना कब तृतीय
पंचवर्षीय योजना आई थी 1961 से 1966 तक। ठीक है दोस्तों। और 1964 में बोकारो इस्पात का केंद्र की स्थापना की गई थी दोस्तों, रूस की मदद से। और 1965 में कृषि कीमत आयोग की स्थापना भी की गई थी। वर्तमान में इसका नाम है कृषि कीमत का नाम, जो कि कृषि कीमत का व लागत कीमत। अगला क्वेश्चन कह रहा है 56 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गरीबी हटाओ का नारा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण या हरित क्रांति का प्रारंभ। तो गरीबी हटाओ का नारा जो दिया गया था, कब दिया गया था दोस्तों? ये 1974 से लेकर 1978 में दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना उस समय चल रही थी दोस्तों। तो 74, इसको हम लिख देते हैं 74। ठीक, 74 लिख देते हैं। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये 1969 में हुआ था, 1969 में। और हरित क्रांति जो हुई थी 1960 में। ठीक, 1960 में। तो हमारा कौन सा होगा? पहले कौन सा आए थे? तो 1960। ठीक, फिर उसके बाद 1969, फिर जाके 1974। तो ऑप्शन हमारा 3, 2, 1 होगा। पहले हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था 1960 में, फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, और गरीबी हटाओ का नारा 1974 में दिया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन 26 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोलोनियम के रूप में रहता है? कोलोनियम के स्वरूप में रहता है कौन सा जीव है दोस्तों? अमीबा, या फिर क्लेमाइडोमोनास, या फिर पॉलीसिफोनिया, या फिर वालबाक्स। तो सही आंसर हमारा होगा वालबाक्स, जो होता है एक सिमोवियन क्लोवियन नामक स्थान पर रहता है, जो एक जलीय शैवाल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है 27 नंबर का मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, या फिर फेफड़ा, या फिर प्लीहा, या फिर वृक्का। तो सही आंसर जो होगा हमारा, तो कौन सा मलेरिया से प्रभावित होता है अंग हमारा जो होता है? प्लीहा होता है। ऑप्शन सी करेंगे हम दोस्तों। ठीक, मादा मच्छर काटने से मलेरिया होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 28 नंबर कह रहा है फिलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना कहलाता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है दोस्तों, जो कि फीमेल में पाया जाता है, ये ट्यूब टेक्टामी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर का कह रहा है निम्नलिखित में से विकल्पों में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित होता है, किसमें होता है? तो हमारा सही आंसर जो होगा दोस्तों, हमारा जो सही आंसर होता है वेकलाइट एवं एपॉक्सी रेसिन में होता है, एपॉक्सी रेसिन में। अगला क्वेश्चन 30 नंबर कह रहा है लाफिंग गैस क्या है? लाफिंग गैस क्या है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है कार्बन डाइऑक्साइड, या नाइट्रस ऑक्साइड, या सल्फर डाइऑक्साइड, या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो सही आंसर जो होगा हमारा लाफिंग गैस जो होती है वो हमारी होती है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन बी होगा नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस की बात करो दोस्तों, तो यह हंसाने वाली गैस होती है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का। 31 नंबर कह रहा है स्वतंत्रता दिवस 2022 को कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई है? कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई थे? एक की गई है 107। अगला क्वेश्चन कह रहा है 32 नंबर का। क्वेश्चन 32 नंबर कह रहा है हाल ही में ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड। तो सही आंसर जो होगा हमारा उत्तराखंड को बनाया गया था। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी हैं। अगला क्वेश्चन 33 नंबर का, यह कह रहा है कौसर सिद्दीकी को किस भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2021 में प्रदान किया गया था? कौसर सिद्दीकी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था और 2021 में भाषा पे? ये दिया गया था उर्दू भाषा में दोस्तों। ऑप्शन
ये होगा। इन्होंने बच्चों के लिए उर्दू भाषा में कहानी व कविताएँ लिखी और इनके बुक का नाम है दोस्तों चिराग फूलों के, है ना, चिराग फूलों के। इसमें इन्होंने बाल साहित्य पुरस्कार 2021 में पाया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन 34 नंबर का, भारत में कितने नए रामसर स्थान की घोषणा की गई है। रामसर स्थल जो होता है दोस्तों वह होता है दलदली क्षेत्र, जहाँ उसका दलदली क्षेत्र होता है जहाँ जैव विविधता पाई जाती है। ठीक, तो भारत में कितने नए राज्य हुए दोस्तों, नए स्थल हैं, 4 हैं या फिर 5 या 6 या 7। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों 5 पाए गए हैं। ठीक, 5 पाए गए हैं, जो टोटल हो गए हैं 75। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35, भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड प्रमुख बंदरगाह कौन था, कौन बन गया दोस्तों 100% लैंडलॉर्ड बंदरगाह। ऑप्शन आपके सामने, कांडला पोर्ट, मंगलौर पोर्ट या कोचीन पोर्ट या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो सही आंसर जो होगा हमारा दोस्तों 100% लैंडलॉर्ड प्रमुख बंदरगाह हुआ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो गया है। अगला कह रहा है 36 नंबर का, गांधी और चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग नामक पुस्तक के संपादक कौन है, कौन है दोस्तों, सुरजन दास और या डॉक्टर सोनू फोगट या राम बहादुर राय या प्रीति सोनाय। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों सुरंजन दास थे, जो गांधी चंपारण और सत्याग्रह सिलेक्टेड रीडिंग नामक बुक लिखे थे दोस्तों। ये जातलपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन 37 नंबर कह रहा है टेनिस के इतिहास में सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए दोस्तों, राफेल नडाल या डेनियल मेदवेदेव या फिर नोवाक जोकोविच या हर्बर्ट हज। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों कौन बन गए हैं, जो 80 मैच जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी, तो वो बन गए हैं दोस्तों नोवाक जोकोविच। ऑप्शन सी होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 38 नंबर का, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, भारत को कौन सा स्थान मिला है, 180, 120, 170, 190। तो सही आंसर जो होगा चौथा स्थान मिला है, 180 स्थान मिला है, 180वां स्थान, जो कि टोटल देश में 180 ही शामिल थे उसमें। अगला क्वेश्चन कह रहा हूँ 39 नंबर का, जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा, जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा, बिरला फाउंडेशन, टाटा प्रोजेक्ट या अडानी ग्रुप या फिर अंबानी ग्रुप। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों टाटा प्रोजेक्ट द्वारा जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर का कह रहा है पीटी उषा, इलैया राजा या विजयेंद्र प्रसाद गारू और वीरेंद्र हेगड़े संसद के किस सदन में मनोनीत किए गए हैं, राज्यसभा के या लोकसभा या विधानसभा या विधान परिषद। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों ये सब चुने गए हैं राज्यसभा के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, इम्फाल को या शिलांग को, आइजोल को या सिलचर को। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों शिलांग को कहा जाता है स्कॉटलैंड पूर्व का, जो कि स्कॉटलैंड जो है शिलांग मेघालय की राजधानी है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है 42 नंबर का, ओलंपिक कह रहा है ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल है क्या, सीटीएस, आरटीएस, फोर्टियस या उपयुक्त सभी। तो सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 नंबर कह रहा है नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हैं कैलाश सत्यार्थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या चाइल्ड रिफंडे एंड न्यू
या SOS विलेज या बचपन बचाओ आंदोलन। तो सही आंसर क्या होगा? ये जुड़े हैं, जो कैलाश सत्यार्थी हैं बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन 44 नंबर कह रहा है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, बिहार में या मध्य प्रदेश में? तो सही आंसर जो होगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान वो बिहार में स्थित है। अगला फिर क्वेश्चन कह रहा है 45 नंबर का, कह रहा है इनमें से किस तिथि को भारतीय राष्ट्रीय औद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 मई को, 2 मई को, 1 मई को या फिर 7 मई को? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों 11 मई को मनाया जाता है प्रौद्योगिकी दिवस, जो कि इसकी शुरुआत 11 मई 1999 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का, कह रहा है महोत्सव पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? महोत्सव पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? महाराष्ट्र में, नागालैंड में, गोवा में या फिर राजस्थान में? तो सही आंसर जो होगा महोत्सव ये मनाया जाता है नागालैंड में, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर का, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, केरल में, आंध्र प्रदेश में या फिर कर्नाटक में? तो कहाँ है गोल गुंबज भारत कहाँ है स्थित? एक कर्नाटक में दोस्तों, बीजापुर में दोस्तों, कर्नाटक के बीजापुर में। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में, वियना में या पेरिस में या फिर वाशिंगटन डीसी में? पहले ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? ओपेक का फुल फॉर्म जो होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो इसकी स्थापना जो हुई थी सितंबर 1960 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वियना ऑस्ट्रिया में है। तो ऑप्शन हमारा कौन होगा? मुख्यालय से पूछा तो वियना ऑस्ट्रिया होगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर का कह रहा है दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने अमृतसर, श्रीलंका, मलेशिया या फिर इंडोनेशिया। तो कहाँ है दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर? ये श्रीलंका में है दोस्तों, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नंबर 50 वाला द लेडी विद द लैम्प के नाम से प्रसिद्ध है। तो कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? एक क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क में है, इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करें दोस्तों। ठीक, आज हमारा क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।